हमारे देश की ताकत सिर्फ आर्मी नहीं होती बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसी भी होती है। एंड रो भारत की वो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो न्यूज में कम रहती है बट ऑपरेशंस में ज्यादा रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि रो का काम सिर्फ स्पाइंग है, लेकिन स्पाइंग के साथ साथ उनका काम काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, फॉरेन इंटेलिजेंस गैदर करना और भी बहुत कुछ है। आज मैं इस वीडियो में यह बताने की कोशिश करूंगा कि रो का एक्चुअल काम क्या है और कैसे आप रो ज्वाइन कर सकते हो। सारे प्रोसेस सीनियर से लेकर जूनियर लेवल का। आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और अपने यारों दोस्तों को शेयर जरूर करना। सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा सा रो के बारे में। रो की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एंड ये इंडिया की डेडिकेटेड फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। जब 1962 और 1965 का वॉर हुआ पाकिस्तान और चाइना के साथ, उसके बाद जरूरत फील हुई कि एक इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी होनी चाहिए एंड 1968 में इस एजेंसी की स्थापना करी गई। इसका पर्पस मेजरली है कि फॉरेन इंटेलिजेंस गैदर करना, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी वॉर या देश के खिलाफ कुछ भी गलत प्लानिंग हो रही हो किसी दूसरे देश की तरफ से, तो उसके बारे में पहले ही हमें पता हो एंड उसके हिसाब से हम एक्शन ले सके। रो सीधा रिपोर्ट करती है कैबिनेट सेक्रेटरीट को। आपने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे जैसे मूवीज या वेब सीरीज, वो एग्जैक्ट रो को तो नहीं डिफाइन करती है बट कुछ कुछ रो के एजेंट्स की लाइफ को वो सिग्निफाई करती है। जैसे फैमिली मैन, स्पेशल ऑप्स, बेबी, नाम शबाना, मद्रास कैफे, इसमें कुछ कुछ पोर्शन दिखाए गए हैं जिसको आप बोल सकते हो कि रो एजेंट के लाइफ को सिमुलेट करते हैं। रो में मेजरली दो टाइप के रोल हैं, एक है डेस्क ऑफिस जॉब्स एंड एक है फील्ड एजेंट। जो हमें मेजरली दिखता है या बेसिकली लगता है कि यह काम होगा, वो फील्ड एजेंट्स होते हैं, लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ी टीम होती है जो टेक्निकल एंड एनालिटिकल सपोर्ट उन एजेंट्स को दे रही होती है। तो ये दो मेजर रोल है। चार मैंने मेजर लिखे भी हैं, जैसे फॉरेन इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, इसके लिए तो बेसिक फाउंडेशन ही हुई थी रो की। काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन कंडक्ट करना, साइबर एंड सर्विलेंस मॉनिटरिंग करना, यहां पे डेस्क ऑफिसर्स की बहुत बड़ा रोल आता है। इसके अलावा होस्टाइल नेशन के थ्रू, मतलब कुछ भी उनको ट्रैक करना, किसी थ्रेट्स को ट्रैक करना, इसमें भी ज्यादा रोल डेस्क ऑफिसर्स का होता है, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन गैदर करी जाती है भैया उसी को ही फिर एनालाइज करा जाता है। अगर आपकी ये जानने की इच्छा हो कि भैया रो में जाना है तो किस टाइप के हमारे अंदर स्किल्स होने चाहिए, सबसे पहला होता है शार्प ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। बिकॉज बहुत बार आप ऐसे सिनेरियोज में भी जो होगे जहां पे बहुत क्विक डिसीजन लेना होगा और आपका एक डिसीजन आपके देश पे सवाल खड़ा कर सकता है, तो उस हिसाब से आपका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ही शार्प होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। इमोशनल कंट्रोल अंडर प्रेशर, बिकॉज ये तो मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप सबको पता है कि जब भी आप इस टाइप के सिनेरियो में जाते हो, ऐसी जॉब करते हो, तो भैया इमोशनल चीजें तो साइड करनी पड़ेगी। एंड काफी बार तो पता क्या होता है कि घर वालों तक को नहीं पता होता, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स तक को नहीं पता होता कि आप एग्जैक्टली काम क्या कर रहे हो, एंड कोई खास रिकॉग्निशन भी आपको पब्लिकली नहीं मिलेगी जो आप काम कर रहे हो उसके लिए। आपने फैमिली मैन देखी होगी, राइट। हाई सीक्रेसी एंड डिसिप्लिन, मैंने बता दिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड सेट आपका होना चाहिए बच्चे, तभी आप उस सिचुएशन से निकल पाओगे। एंड एबिलिटी टू वर्क एनोनिमसली, मतलब किसी को पता ना लगे, चुपचाप काम करते रहे, घर को भी ना पता हो, राइट। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से रो में जा सकते हो। देखिए, रो में कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करी जाती, बिकॉज एक ऐसी एजेंसी है, इसमें जब तक एक बंदे का एक्सपीरियंस नहीं होगा, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा, तो देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। तो अलग अलग पोस्ट के थ्रू बंदों को सेलेक्ट करा जाता है। जो ऑफिसर रैंक होती है वो बेसिकली यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स होते हैं। आपने आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ये सब मतलब बहुत ही कॉमन टर्म्स है, सुने होंगे। तो एक बंदा जब ये ऑफिसर बन जाता है तो उसको ऑब्जर्व करा जाता है, उसकी क्वालिटीज को ऑब्जर्व करा जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड उसके बाद उसको ऑफर करी जाती है ये ट्रेनिंग जो उसको रो में हेल्प करेगी। मतलब ऐसा मान लो कि वो लोग कुछ टाइम के लिए डेप्यूटेशन पे जाते हैं। कभी कभी जो बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फिर रो में ही इन्वॉल्व हो जाता है, बट मेजरली लोग डेप्यूटेशन पे जाते हैं। दूसरा रूट है डिफेंस ऑफिसर्स। आप एनडीए, सीडीएस, एफकेट या किसी भी एंट्री से अगर फौज में ऑफिसर बनते हो और भैया उसके बाद आपकी स्पेशलाइजेशन है इंटेलिजेंस में, सिग्नल्स में, स्पेशल फोर्सेस में,
तो मेजरली इन लोगों को फील्ड एजेंट्स के रूप में यूज करा जाता है। एक फौजी अफसर की ट्रेनिंग एंड ऑल आप सबको पता है कितनी हार्ड होती है, कितना बंदा फिजिकली और मेंटली टफ होता है, जो इस प्रोफाइल के लिए काफी अच्छा होता है। तो जो भी टेक्निकल ऑपरेशंस वगैरह करने होते हैं उसमें मोस्टली फौजी ऑफिसर्स को रिक्रूट करा जाता है। मतलब इसमें इंटेलिजेंस को, सिग्नल रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस, इसके फोर्स ऑफिसर्स ज्यादा जाते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी से होते हैं, राइट। जैसे डिपेंडिंग ऑन द रोल होता है, जैसे मालदीव्स के साथ कुछ हुआ है तो हो सकता है नेवी वहां पे ज्यादा इन्वॉल्व हो, नेवी के ऑफिसर्स हो, राइट, ठीक है। हाँ, टेक्निकल एंट्री, जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे डेस्क ऑफिसर, मतलब डेस्क ऑफिस वाली जॉब है जो टेक्निकल है। मतलब अगर आपका टेक्निकल स्ट्रोंग है तो भैया वो जो साइबर सिक्योरिटी और ये सब वाले जो इश्यूज है ना, बिकॉज आज के डेट में टेक्निकल वॉरफेयर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो टेक्निकल भी एक अलग से विंग ही क्रिएट कर दी गई है, राइट। तो जैसे कुछ कुछ पोस्ट होती है, डीएफओ टेक, एसएफओ टेक, जो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे इस पे अपॉइंट करा जाता है। इसमें टेक्निकल इंटरव्यू होता है, सिक्योरिटी क्लियरेंस, इस टाइप के सारे इश्यूज होते हैं। मतलब मेजरली आप टेक्निकली कितना सोच पाते हो, किस लेवल तक आप चीजों में घुस पाओगे टेक्निकली, राइट। कुछ जूनियर लेवल की पोस्ट भी होती है, जैसे आपने आईबी की रिक्रूटमेंट सुनी होगी, एसीआईओ, असिस्टेंट सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, थोड़ा सा जूनियर लेवल होता है। फील्ड असिस्टेंट होते हैं, लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन एक्सपर्ट होते हैं, कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट वाले लोग होते हैं, जो बेसिकली ऑफिसर्स को सपोर्ट कर होते हैं। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की उस हिसाब से ही बनती है। कभी कभी कुछ डेप्यूटेशन भी होती है, आईबी से भी कुछ डेप्यूटेशन, और सीएपीएफ से भी कुछ डेप्यूटेशन, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी से भी कुछ डेप्यूटेशन, आईआरएस से भी कुछ डेप्यूटेशन। मतलब बेसिकली टेरर फंडिंग को ट्रैक करने के लिए डेप्यूटेशन। जब कोई बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लग रहा है कि हाँ यार इसी चीज के लिए बना है, तो परमानेंट वहां पे ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। लेकिन उसको बहुत ज्यादा पब्लिक रखा नहीं जाता, मतलब लोगों को पता नहीं होता कि इस टाइप का भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर ये एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, नहीं पता होता। सैलरी एंड पर्क्स की बात कर ले तो इसकी अलग से तो बस अलाउंसेस होते हैं। मतलब आप जब भी कुछ ऐसे इंटेलिजेंस मतलब मिशंस में होते हो तो कुछ अलग से आपके पर्क्स एंड अलाउंसेस होते हैं। अदरवाइज जिस पोस्ट पे आप अपॉइंट हो, मान लो आईएएस आईपीएस आप हो, तो उसके हिसाब से जो आपकी सैलरी है वो है ही। आप किसी भी और नीचे ऊपर किसी पोस्ट पर रिक्रूट हुए हो तो वो सैलरी चलती रहेगी। प्लस आपको इस टाइप की जॉब करने के लिए सरकार कुछ अलाउंसेस देती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ मिल रहा होता है, नहीं। ये तो एक बंदे के अंदर जुनून है देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का, वही बंदा रोज ज्वाइन कर पाता है। आप में से कितने लोग इस टाइप की एजेंसी को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्यूचर में? बिकॉज मेरी ऑडियंस तो बहुत ज्यादा डिफेंस ओरिएंटेड है, राइट। मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और किस ऑर्गेनाइजेशन पे आप वीडियो चाहते हैं, उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस या कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।